अब नेक्स्ट में क्या चीज़ है, नेक्स्ट टेक्निक में क्या चीज़ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। सर्टेनिटी इक्विवेलेंस इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ होता था, कैश फ्लो होता था। क्या होता था, कैश फ्लो होता था। उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे। तो कैश फ्लो में अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग को क्या आता था, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। अब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो में भी हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब वो कौन सा फैक्टर से, सर्टिनिटी फैक्टर, मतलब इतना पैसा आना ही आना है। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो क्या होता था कि हम लोग को कैश फ्लो होता था, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग को इतना लमसम में आ जाएगा। अब उसमें भी हम लोग सर्टेनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब और भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको, उसके बाद हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, उसके बाद अगर हम लोग जो एनपीवी निकालेंगे तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसके लिए कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 6 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में चलिए देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज़ है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल इज़ 45 लाख, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कितना दे रखा हो, 45 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 45 लाख। एंड रिस्क फ्री रेट इज़ 5%, रिस्क फ्री रेट दे रखा हुआ 5%। निकालना क्या चीज़ है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंस टेक्निक। ईयर में दे रखा 1 2 3 4 ईयर, 4 ईयर दे रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद का दे रखा हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है। और एक क्या चीज़ दे रखा हुआ है, सर्टेनिटी फैक्टर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। तो ये दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एनपीवी निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, ईयर दे रखा हुआ है। ईयर 4 ईयर तक दे रखा हुआ, 1 2 3 और 4 ईयर तक दे रखा हुआ है। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। ये हम लोग का क्या चीज़ दे रखा हुआ है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ क्या चीज़, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस कोएफिशिएंट दे रखा हुआ है। वो कितना दे रखा हुआ है, 0.90, 0.85, 0.82, फिर 0.78। ये हम लोग का दे रखा हुआ है। तो अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद एनपीवी निकालेंगे। पीवी फैक्टर कितना लेना है हम लोग को, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ए मानते हैं, इसको क्या चीज़ बी मानते हैं। तो ये कि सी में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब क्या लेंगे इसके बाद, पीवी फैक्टर एट द रेट 5% दे रखा हुआ है, इसको डी मानते हैं। तो ई में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। वो कैसे आएगा, सी इंटू डी, सी इंटू डी। तो चलिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ था, उसमें हम लोग क्या चीज़ से, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इस तरह से हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता था ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस ये दे रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में सर्टेनिटी इक्विवेलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पीवी फैक्टर निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, पीवी फैक्टर। तो ये 10 लाख इंटू 0.9, तो ये कितना आ गया, 9 लाख। दूसरा 15 लाख इंटू 0.85, तो ये कितना आ गया, 12,75,000। फिर 20 लाख इंटू 0.82, तो ये कितना ये आ गया, 16,40,000। फिर 25 लाख इंटू 0.78, तो ये क्या आ गया, 19,50,000। ये हम लोग को क्या चीज़ आ गया, सर्टेनिटी फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद। और पीवी फैक्टर एट द रेट 5% को हम लोग निकालते हैं। तो 1 डिवाइड बाई कितना करते हैं, तो 1.05, क्योंकि 5% है। एक बार इक्वल टू कितना आ गया, 0.95 टू
दूसरा वाला में 0.907, 0.864, फिर 0.823। ये हम लोग का क्या निकल गया, पीवी फैक्टर। अब सी को हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। 856 800, 856 800, फिर 12 75,000 इंटू 07, ये आ गया 1156,425, फिर 1640,000 इंटू 0.864, तो ये टोटल कितना आ गया, 50,35,035। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे इसमें, माइनस क्या चीज़ करेंगे, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 45 लाख। कितना दे रखा हुआ है, 45 लाख। तो हम लोग का कितना आ गया, माइनस 45 लाख कर दिए तो कितना आ गया, 5,35,035। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का ये आ गया। आंसर में डिफरेंस किस चीज़ के वजह से है, तो आंसर में डिफरेंस वो राउंडिंग ऑफ के वजह से आंसर में डिफरेंस है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बुक में कैसे बना हुआ है, बुक में बना हुआ है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 1.05 किया है। दोनों में क्या होता है, एक ही बात होता है। दोनों में क्या होता है, एक ही बात होता है। हम लोग यहाँ पे पीवी फैक्टर 1.105 ले लिए थे, इस तरह से मल्टीप्लाई किए थे पॉइंट में, यहाँ पे डिवाइड करके लिया है, तो दोनों में एक ही बात होता है। आप लोग इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, दोनों में आंसर क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है।